नमस्कार, एजुकेशन प्लस अकेडमी पर आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 से आगे के प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमारे चैनल पे अभी उपहार गाइड का सॉल्यूशन करवाया जा रहा है और इसके साथ ही साथ हम विद्यासागर अंक गणित का सॉल्यूशन भी हमारे चैनल पे अपलोड करने वाले हैं। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, जितना हो सके आप हमारे द्वारा दिए गए सॉल्यूशन का लाभ उठाइए। और साथ ही साथ आपको ये काम भी करना है कि अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता हो तो आप इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसे शेयर कर दीजिए। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। 26 नंबर क्वेश्चन है 0.4 इंटू 0.04 इंटू 0.004। देखिए 0.4, 0.04, 0.004, इसका हम लोगों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो सीधा क्या करना है, हम लोगों को गुना कर देना है इसको। 4 चौके 16, 16 चौके 64। पॉइंट वाइंट हम लोगों को कुछ नहीं देखना है और इसको गुना कर देना है। क्या कर दिए, 64 गुना करने के बाद आया 64। यहाँ देखिए पॉइंट के बाद 3 अंक, यहाँ पॉइंट के बाद 2 अंक और यहाँ पॉइंट के बाद 1 अंक। तो 3 अंक 2 अंक कितना हो गया, 5 अंक। 5 अंक और 1 अंक यहाँ हो गया 6 अंक। यानी कि पॉइंट जहाँ देंगे उसके बाद 6 अंक होना चाहिए, लेकिन हमारे पास कितने अंक है, 2 अंक है। यानी कि 4 अंक और चाहिए। ठीक है, 4 अंक और चाहिए, यानी कि इसका उत्तर हमारा हो जाएगा 0.0000064। ये था क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है 2 + 2/10, 5/100, 5/1000। बहुत ही आसान क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग आसानी से बना सकते हैं। 2 + 2/10 प्लस 5/100 प्लस 5/1000। देखिए ये 2 क्या है, पूर्ण संख्या में है तो इसको 2 को लिख दीजिए। यहाँ बटा में 10 है, ठीक है, तो पॉइंट दे करके पहला स्थान जो है दशमलव का वहाँ 2 लिखेंगे। यहाँ दूसरा स्थान है, ठीक है, डबल जीरो, तो वहाँ पास हमारा 5 है तो यहाँ क्या लिखेंगे, 5। तीसरा स्थान हमारा है तो 3 जीरो यहाँ है, तो तीसरे स्थान पे हम लोग क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे। ठीक है, और यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। और बाकी आपको दूसरा मेथड बताया गया है कि 2 है, ये 2/10 को 0.2 लिखेंगे, 5/100 को 0.05 लिखेंगे और 5/1000 को हम लोग 0.005 लिखेंगे। फिर सबको जोड़ेंगे तो इतना ही आएगा, उससे अच्छा यही नियम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 28। क्वेश्चन नंबर 28 है 5 + 5/10 प्लस 5/100 प्लस 5/1000, है ना, 5/1000। तो इसको भी उसी तरह से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन लिख लेते हैं, 5 + 5/10 प्लस 5/100 प्लस 5/1000। देखिए यहाँ कुछ नहीं है, पूर्ण संख्या के रूप में है तो इसको हम लोग पॉइंट के पहले लिख लेंगे। नीचे 10 है यानी पहला जगह पे 5 लिखेंगे। यहाँ दो जीरो है, डबल जीरो है, तो यहाँ दूसरे जगह पे 5 लिखेंगे। ट्रिपल जीरो है तो तीसरे जगह पे हम लोग 5 लिखेंगे। यानी इसका 5.555 इसका सही उत्तर होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। 29 है 6.50 में गुना करना है 0.60 से। देखिए हम लोगों को करना क्या इसमें कि दशमलव को छोड़ के गुना कर देना है, यानी कि 650 में, ठीक है, ये दशमलव के बाद हमारा जो डबल, ये यहाँ भी 1 जीरो है, ये भी 1 जीरो है, ये नहीं भी देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए हम लोग इसका गुना कर लेते हैं। 6 × 5 कितना हो जाएगा, 30
और 6 में इसे करेंगे तो 36, 36 और 3 कितना हो जाएगा 39। यहाँ से देखिए एक जीरो और ये एक जीरो, तो कितना जीरो हो गए 2 जीरो हो गया। ठीक है, अब यहाँ दशमलव हम लोग देंगे तो दशमलव के बाद यहाँ 2 अंक, यहाँ 2 अंक, तो 4 अंक, मतलब दशमलव 4 अंक के पहले आएगा। 1 2 3 4, यानी कि इस जगह पे आएगा। इसको हम लोग, ठीक है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 3.900 ना लिख करके 3.9 लिख सकते हैं, क्योंकि दशमलव के बाद अगर जीरो है लास्ट में तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती है। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 29। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है 1.1 इंटू, देखिए 1.1 इंटू 0.001, इसमें हम लोगों को गुना करना है। तो 11, ये पॉइंट छोड़ के गुना करेंगे तो 11 में 1 से करेंगे तो 11 ही आएगा। 11 में 1 से गुना करेंगे 11 आ गया। अब यहाँ पॉइंट के बाद 3 अंक, पॉइंट के बाद 1 अंक, तो पॉइंट के पहले 4 अंक होना चाहिए, पॉइंट के बाद 4 अंक होना चाहिए, है ना। पॉइंट के बाद 1 अंक और पॉइंट के बाद 3 अंक, तो पॉइंट के बाद कितने अंक होना चाहिए 4 अंक, लेकिन हमारे पास 2 ही अंक है, यानी कि 2 जीरो लगा देंगे और यहाँ एक पॉइंट लगा देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 4 अंक, यानी 0.0011। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 31 नंबर क्वेश्चन 0.04 इंटू 0.08, 0.04 इंटू 0.08, इसको हम लोगों को क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। पॉइंट छोड़ करके हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 8 में 4 से गुना करेंगे, कितना आ जाएगा 32। अब यहाँ पॉइंट के बाद 2 अंक है, यहाँ भी पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो यानी कि पॉइंट के बाद 4 अंक होने चाहिए, लेकिन हमारे पास कितने अंक मौजूद है 2 अंक मौजूद है। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे डबल जीरो लगा देंगे और यहाँ पॉइंट दे देंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32। 32 नंबर क्वेश्चन है 0.125, 0.125 इंटू 0.125 इंटू 400। हम लोग को करना क्या है पॉइंट छोड़ के गुना कर देना है। 125 में देखिए 4 से गुना करेंगे तो 4 पचे कितना हो जाएगा 20, और 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, 8 और 2 कितना 10, 4 इकाई 4, 4 और 1 कितना 5, यानी 500 हो गया। 4 से इसमें गुना कर लिए, यहाँ 2 जीरो था, 2 जीरो दे देंगे। अब यहाँ क्या करना है पॉइंट हम लोग को 3 अंक के पहले देना है, यानी पॉइंट के बाद 3 अंक होना चाहिए, तो 3 अंक यहाँ पास हम लोग पॉइंट दे दिए, यानी कि इसका उत्तर कितना आ जाएगा 50, है ना। पॉइंट के बाद जब जीरो दिया गया उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 32। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। 33 नंबर क्वेश्चन में है 10 गुने 4000 गुने 0.006, इसको गुना करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे पॉइंट छोड़ के बाकी जो संख्याएं सबको गुना कर लेंगे। जैसे 6 में 4 से करेंगे 6 चौके 24, और 24 में 1 से करेंगे तो 24 ही आएगा। ठीक है, यहाँ देखिए 1 जीरो और 3 जीरो, तो कितना जीरो होगा 4 जीरो होगा। ठीक है, 4 जीरो हो जाएगा, यानी 6 चौके 24, 24 में 1 से कर लिए 24, और यहाँ 3 जीरो और यहाँ 1 जीरो 4 जीरो, और यहाँ दशमलव पर अब ध्यान देना है 3 अंक के पहले है, तो यहाँ भी इधर तो नहीं है कहीं, तो यहाँ भी 3 अंक के पहले लिख देंगे, यानी कि अगर इसको हम लोग लिखेंगे तो 240 लिख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ये था क्वेश्चन नंबर 33। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है 0.005, 0.005 इंटू 0.04 इंटू 0.4
इंटू 0.1। एक बार क्वेश्चन मिला लेते हैं। 34 0.005, गड़बड़ हो क्या? 34 नंबर क्वेश्चन, ये हम कौन सा क्वेश्चन दे दिए, गड़बड़ है। 34 नंबर को 0.005, चलिए इसको हम लोग ऐसे ही रहने देते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 को लिख लेते हैं। क्या है? 0.005 इंटू 0.01 इंटू 0.1। ठीक है, इसको हम लोग गुना करेंगे तो 5 में 1 से करेंगे 5 ही आएगा, फिर 1 से करेंगे तो 5 ही आएगा। यहाँ देखिए दशमलव के बाद 3 अंक, यहाँ 2 अंक और यहाँ 1 अंक। 3 अंक, 2 अंक, 5 अंक और 1 अंक 6 अंक, यानी दशमलव के बाद 6 अंक होना चाहिए, लेकिन है हमारे पास कितने अंक? 1 अंक है। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे? 5 जीरो लगा देंगे। ठीक है, यहाँ क्या करेंगे हम लोग? 5 जीरो लगा देंगे, यहाँ दशमलव दे देंगे। इसके पहले हम लोग जीरो लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। यही हमारा क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर आएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 35। क्वेश्चन नंबर 35 है 0.004 0.004 गुना 0.04 गुना 0.4 और इसको गुना कर देंगे 0.1। ठीक है, इसको गुना कर लेते हैं हम लोग। तो 4 में 4 से करेंगे, दशमलव छोड़ के गुना कर लीजिए। 4 चौके 16, 16 चौके 64, 64 में 1 से करेंगे तो 64 ही आएगा। यहाँ दशमलव के बाद 1 अंक और यहाँ 1 अंक, तो 2 अंक हो गया। यहाँ 2 अंक है तो 4 अंक हो गया और यहाँ 3 अंक है तो 7 अंक हो गया। लेकिन हमारे पास 2 अंक है तो इसके पहले हम लोग क्या करेंगे? 5 जीरो लगा देंगे। ठीक है, क्या करेंगे? 5 जीरो लगा देंगे और यहाँ पॉइंट दे देंगे। इसके पहले हम लोग जीरो लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 35। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। 0.1 गुने 0.1 गुने 0.1 गुने 0.1, दशमलव छोड़ के गुना कर लीजिए। एक एक में 1 से गुना करेंगे तो 1 ही आएगा। यहाँ देखिए दशमलव के बाद 1 अंक, यहाँ 1 अंक, यहाँ 1 अंक, यहाँ 1 अंक, तो दशमलव के बाद कितने अंक हो गए? 4 अंक, यानी कि हमारे पास 1 ही अंक है। तो यहाँ हम लोग लगा देंगे 3 जीरो, तो ये हो जाएगा दशमलव के बाद 4 अंक। ठीक है, यही हमारा क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर ये कितना था? 36। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है 0.3 इंटू 0.3, 0.3 इंटू 0.3 इंटू 0.3 इंटू 0.3। गुना कर लेंगे दशमलव छोड़ करके। ठीक है, इसको हम लोग गुना कर लेंगे दशमलव छोड़ करके, है ना। देखिए दशमलव छोड़ करके जब हम लोग इसको गुना करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81। हम लोग लिख दिए यहाँ 81। अब 81, यहाँ दशमलव के बाद 1 अंक, यहाँ भी 1 अंक, यहाँ भी 1 अंक, यहाँ भी 1 अंक, तो 4 अंक होना चाहिए दशमलव के बाद। तो हमारे पास है 2 अंक, तो यहाँ हम लोग उसके पहले 2 जीरो लगा देंगे और इस तरह से ये है इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 37। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है 0.1 गुने 0.1 गुने 0.1, 0.1 गुने 0.1 गुने 0.1 में से घटाना है 0.01 गुने 0.01 गुने 0.01। ठीक है, तो हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, दशमलव छोड़ के गुना कर लेंगे। तो यहाँ से 1 1 1 में गुना करेंगे तो 1 ही आएगा। दशमलव के बाद 1 अंक, 1 अंक, 1 अंक, तो 3 अंक। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे? डबल जीरो लगा देंगे, तो ये हो जाएगा दशमलव के बाद 3 अंक। यहाँ भी 1 1 1 में गुना करेंगे तो 1 आएगा।
यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ भी 2 अंक है और यहाँ भी 2 अंक है, तो दशमलव के बाद कितने अंक होगा? 6 अंक होगा। 2 2 4 और 2 6। तो यहाँ से हमारे पास है क्या? 1 अंक है तो 5 जीरो लगा देंगे, 3 4 5। ठीक है, तो ये 6 अंक हो जाएगा। अब इन दोनों को घटाएंगे। ठीक है, घटाने के लिए हम लोग इसको ऊपर नीचे लिख लेते हैं। जैसे 0.001 में से घटाना है 0.0000001। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं है इन जगहों पे, तो हम लोग 0 लिख सकते हैं। 10 में से 9, 0 में से 1 नहीं घटेगा तो 10 में से 1 जाएगा, 9 बचेगा। यहाँ 9 बचेगा, यहाँ 9 बचेगा, यहाँ 0, तो यहाँ 0 ही रहेगा। ठीक है, यानी कि हमारा ये आंसर आएगा, है ना, 0.0000999। ये किस ऑप्शन में है? 38 नंबर क्वेश्चन 0.3039। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। ये क्वेश्चन नंबर हो गया 38। क्वेश्चन नंबर देखिए 39। क्वेश्चन नंबर 39 में है 99 इंटू 0.01 और फिर इसको गुणा कर लेना है 0.01 से। ठीक है, तो गुणा कर दीजिए, तीनों को हम लोग क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे, तो ये सीधा आ जाएगा हम लोगों का 99 में 1 से गुणा करेंगे, फिर इसमें 1 से गुणा करेंगे तो 99 ही आएगा। ठीक है, दशमलव यहाँ 2 अंक के पहले, यहाँ 2 अंक के पहले, तो 4 है ना। दशमलव यहाँ 2 अंक के पहले है, यहाँ भी 2 अंक के पहले है, तो 4 अंक हो गया। तो हमारे पास 2 ही अंक है, तो इसको 4 अंक बनाने के लिए डबल 0 लगा देंगे और यहाँ दशमलव लगा देंगे। ठीक है, यानी 0.0099 आंसर आएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है, रिक्त स्थानों को भरिए। 4.5 में यहाँ खाली जगह दिया गया है बराबर 0.045। यहाँ से देखिए 4.5 है। ठीक है, यहाँ देखिए 45 ही है, तो सीधा है कि हम लोग 1 से गुना करेंगे तभी 45 आएगा। लेकिन यहाँ क्या है कि 4.5 में 1 से गुना किए 45 आ गया, लेकिन यहाँ दशमलव जो है ना, के अंक के पहले 3 अंक के पहले, तो यहाँ 1 अंक के पहले है, यहाँ 2 अंक के पहले होना चाहिए, यानी कि 0.01, यानी 0.01 से हम लोग इसको क्या करेंगे? गुना कर देंगे। ठीक है, यहाँ देखिए 41 है, यहाँ 45 है, 45 ही लाना था, 1 से गुना करेंगे। दशमलव का खेल है यहाँ, तो यहाँ 1 अंक हो गया और यहाँ दशमलव के बाद 3 अंक है, तो 1 अंक यहाँ है, तो यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक होना चाहिए, तो यहाँ 2 अंक लिख दिए। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 है, दो संख्याओं का गुणनफल 6.25 है। यदि एक संख्या 2.5 हो तो दूसरी संख्या बताइए। दो संख्याओं का गुणनफल दिया गया है, एक संख्या दी गई है, तो अगर दो संख्याओं को गुणनफल दिया रहे, एक संख्या दी रही, तो दूसरी संख्या निकालने के लिए दोनों को भाग कर देते हैं। ठीक है, तो 41 का दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा, दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा 6.25 को डिवाइड कर देंगे 2.5 से। ठीक है, 6.25 तो 625 और बटा में कितना हो जाएगा? 100। ये भाग कर देंगे इसको, तो ये हो जाएगा 25 और बटा में कितना? 10। इसको अगर हम लोग सॉल्यूशन करते हैं तो ये हो जाएगा 625 और बटा में 100। भाग को चेंज करेंगे गुना में, 10 को करेंगे ऊपर और 25 को करेंगे नीचे। 1 0 से 1 0 खत्म हो जाएगा, 25 से कटेगा ये कितने बार में? 25 बार में। ये 25/10 आ गया। 25/10 आने का मतलब है कि ये 2.5, कितना आंसर आ जाएगा इसका? 2.5 आंसर। क्वेश्चन नंबर देखिए 42। क्वेश्चन नंबर 42 में
9.01, देखिए 9.01 गुना 3.98 का मान निम्नलिखित में से किसके निकटतम है। निकटतम मान निकालना है इसका। क्या निकालना है? निकटतम मान। सुनिए, इसको 9.01 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये 9 के नज़दीक है, 9 लिख देंगे। ये देखिए 398 है, मतलब 4 के नज़दीक होगा। 3.98 है तो ये 4 के नज़दीक होगा, यानी 9 चौके 36, यानी इसका सही आंसर आ जाएगा 42 का 36। तो यहाँ 36.2 है ना। 36 हम लोग ऐसे निकाल लिए, लेकिन इसका हम लोग वैल्यू ये 9 ले लेते हैं, ठीक है, और इसका वैल्यू हम लोग कितना ले लेते हैं, 4। तो 36 के लगभग में जो मान है वही होगा, यानी 36.2 इसका सही आंसर आएगा, ठीक है। फोर्टी 42 का आंसर है 35.85। चलिए इसको हम लोग ऐसे ही बना देते हैं। 9.01 है, 9.01 है, तो इसको हम लोग क्या रख सकते हैं, 42 नंबर। 9.01 को हम लोग 9 ले लेते हैं, 3.98 को रहने देते हैं 3.98। देखिए जो ही वैल्यू आएगा 9.01, तो ये 0.1 तो हम लोग इसको हटा दे रहे हैं, तो इससे हल्का बड़ा ही आएगा, ठीक है। तो 9 से अगर इसमें हम लोग गुना करेंगे तो 9 8 कितना हो जाएगा, 72, और 9 9 में 81, 81 और 8 कितना हो जाएगा, 9 9 8 72 हो गया, और 9 में 9 से करेंगे तो 81 हो जाएगा, 81 और 7 कितना हो जाएगा, 88, ठीक है, और 9 तिया 27, 27 27 और 8, 27 और 8 कितना हो जाएगा, 27 4 31, 31 और 4 35, 35.82। तो हम लोग यहाँ तो 9.01, तो 0.01 तो छोड़ दिए थे, यानी कि 35 से कुछ ज़्यादा होगा मान, तो ये हमारा हो जाएगा 35.85, ठीक है। यही हमारा क्या आ जाएगा, इसका सही आंसर आएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर कीजिए। थैंक यू।